गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम ड्यूल नेचर का लास्ट क्वेश्चन करवाएंगे आपको, आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन या इफेक्ट। आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक, आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो बेटा आइंस्टाइन ने इसके ऊपर कुछ आप लोगों को हमें एक्सप्लेनेशन दी थी, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो उसने क्या कहा था आपको पता है, अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो एनर्जी ऑफ फोटोन होती है, एनर्जी फोटोन्स क्या होते हैं, पैकेट्स और बंडल्स ऑफ एनर्जी, और जिनकी एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू। ठीक है, जैसे कोई फॉर एग्जांपल हमारे पास मेटल है, ठीक है, तो उसने आइंस्टाइन ने क्या किया, इसके ऊपर एनर्जी को इंसिडेंट करवाया, और वो एनर्जी कितनी थी, कितनी एनर्जी थी, एच न्यू। एच इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। एच क्या था आपका, प्लैंक्स कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू थी 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। और न्यू क्या थी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस, इंसिडेंट रेडिएशंस। तो बेटा यहाँ पे क्या हो गया, जब इतनी एनर्जी को उसने इन्होंने यहाँ पे इंसिडेंट करवाया, किस लिए करवाया, ताकि इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो जाए सरफेस में से। तो इट इज़ सफिशिएंट एनर्जी टू लिबरेट द इलेक्ट्रॉन। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन तो लिबरेट हुआ, लेकिन कुछ एनर्जी जो थी हमारी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को मिल गई इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और जो यहाँ पे जहाँ पे जो मतलब कि इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करवाने में एनर्जी लगी, उसको हमने कहा वर्क फंक्शन। क्या कहा, वर्क फंक्शन। ठीक है, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल। ठीक है, ये वो एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करवाती है फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। ठीक है, ओके। तो ये वर्क फंक्शन क्या था, जिसने इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करवाया फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। लेकिन मुझे एनर्जी कितनी चाहिए थी, हमें एनर्जी कितनी चाहिए थी, हमें इतनी ही एनर्जी चाहिए थी जिससे ये जो इलेक्ट्रॉन है लिबरेट हो जाए मेटल सरफेस में से। तो इलेक्ट्रॉन को, और ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस, कि सरफेस का नेचर कैसा है। दैट जो फाई नॉट है एक्चुअली में ये क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट दी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए, फ्रॉम दी सरफेस। अब वो मेटल है, क्रिस्टल है, क्या है। ठीक है, और यहाँ पे फाइनाइट का है, फाइनॉट क्या है, फाइनॉट है आपका वर्क फंक्शन, ये मैंने आपको बता दिया। और ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सरफेस पे, किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द सरफेस पे। तो जब आइंस्टाइन ने देखा कि यहाँ पे मुझे एनर्जी कितनी चाहिए थी, वो तो उन्होंने तो एच न्यू एनर्जी को डाला, तो लेकिन इसमें वाई नॉट तो आया, वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करवाने में लगी, लेकिन प्लस इसमें एक्स्ट्रा थी, वो थी काइनेटिक एनर्जी, जो हमें ज़रूरत नहीं थी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। जो यहाँ पे एनर्जी लगी 1/2 mv², इसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करवाना था सरफेस ऑफ द मेटल से। तो ये जो इक्वेशन थी, इसे उन्होंने कहा दिस इज कॉल्ड आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इसको नाम दिया गया। लेकिन बाद में आइंस्टाइन ने कहा क्यों ना हम उतनी ही एनर्जी इंसिडेंट करवाएं ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, जिससे हमारा इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो जाए। तो उस केस में क्या होगा, देन आप लोगों को पता है काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, इस केस में 0 हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। अगर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0, देन व्हाट विल हैपन, फिर क्या हो जाएगा, फिर आप लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पे आप लोगों का जो न्यू होगा ना, न्यू इज रिप्लेस्ड बाय न्यू नॉट। अब न्यू नॉट क्या था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसके बिलो जाके हम फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन नहीं कर सकते थे। मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बिलो विच फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट है, तो ये बन जाएगी एच न्यू नॉट फाई नॉट, तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एच न्यू नॉट किसकी, वर्क फंक्शन की हमें वैल्यू पता चल गई, हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे एच न्यू, देयरफॉर फर्स्ट बिकम्स, तो हमने क्या देखा, एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट का वैल्यू एच न्यू नॉट 1/2 mv का स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे एच न्यू नॉट माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर। तो यहाँ से एच कॉमन निकलेगा, न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर। तो दिस इज कॉल्ड आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। तो यहाँ पे आप लोगों ने हमेशा याद रखना है, जब यहाँ पे
अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन एनर्जी फोटोन की कितनी होती है एच न्यू, पैकेट और बंडल ऑफ एनर्जी जो इंसिडेंट करवाया तो उसमें कुछ एनर्जी यूज होगी टू लिबरेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल एंड कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में, वो थी 1/2 mv²। तो यहाँ पे हमने इसको ये एनर्जी नहीं चाहिए थी इसलिए इसको जीरो किया, तो न्यू को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा न्यू नॉट, क्योंकि वो मिनिमम एनर्जी होगी, क्योंकि और वो क्या होगी न्यू नॉट। जब वैल्यूज पुट की फर्स्ट इक्वेशन आप लोगों की, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की वर्क फंक्शन की, तो यहाँ पे इसको रिप्लेस किया तो ये इक्वेशन थी बेटा। तो दिस इज द आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। थैंक यू वेरी मच।